Okay, so I welcome you all to this lecture of data structures. So as we have discussed that today we will discuss the insertion and rotation in ABL trees. जो कि लास्ट टाइम हम डिस्कस भी कर चुके हैं थोड़ा बहुत रोटेशन, अगर आप लोग को याद हो रोटेशन का हम कब देते हैं, जब आपका आपकी इस एबीएल ट्री का जो बैलेंस है या किसी नोड का, हम जब बैलेंस की बात करते हैं ना, बैलेंस फैक्टर, तो बैलेंस फैक्टर बेसिकली हम किस चीज़ का कंप्यूट करते हैं, किसी नोड का। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज योर नोड और इसका बैलेंस फैक्टर आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि इसकी लेफ्ट सब ट्री का जो हाइट है, ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एच एल से, माइनस करते हैं क्या जी, height of the right subtree. So the balance factor of this node would be HL minus HR. ठीक है, तो एवियल ट्री में हम क्या करते हैं, अगर ये बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 हो तो दिन दिस इज ओके। अदरवाइज अगर आपके पास ये -2 आ जाए या 2 आ जाए तो ये इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इस बैलेंस फैक्टर को हमने मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई कैसे करते हैं, रोटेशन देते हैं। रोटेशन कैसे देते हैं तो आए डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है हिस्ट्री में, जो कि 2 है। फिर हमने इंसर्ट 1 किया, लेफ्ट साइड पे आ गया, क्योंकि बिकॉज एबीएल ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, ये बाइनरी सर्च ट्री होती है और इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड ट्री भी हम कह सकते हैं, बैलेंस्ड पीएसटी। ओके, सो इसमें जो इंजर्शन करेंगे आप, इंजर्शन उसी पैराडाइम को फॉलो करेगा जो बीएसटी में जिस तरह हम इंजर्शन कर देते। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप इंजर्ट 3 कर रहे हैं तो रूट के साथ कंपेयर करेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो आप राइट साइड पे अपेंड करेंगे इस नोट को। ठीक है, अब आते हैं जी इस नोट की तरफ। इंजर्ट 4 कर दिया हमने। अब जब हमने इंजर्ट 4 कर दिया तो 4 किधर आएगा, 3 के राइट साइड पे आएगा ना। अब बैलेंस फैक्टर करते हैं कंप्यूट कैसे, जब हमने इसको इंसर्ट किया तो वापस आएंगे, तो 3 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा जी, 3 का बैलेंस फैक्टर, चूंकि इसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो नहीं है तो हाइट 0 है, तो 0 माइनस राइट सब ट्री का जो हाइट है वो क्या है, 1 है, सो दिस इज -1। जब इधर आएंगे तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या है जी, 1, एंड 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, -1 again, -1, 0 and 1, then this is okay. Okay, so नेक्स्ट जाते हैं जी, हमने इंसर्ट 5 किया। अब इंसर्ट 5 करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, राइट साइड पे आएंगे, इसके राइट साइड पे भी आएंगे और 4 के राइट साइड पे हम 5 को अपेंड कर देंगे। अब इधर से जब हम बैक ट्रैक करेंगे 4 पे आएंगे तो 4 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है, 0 माइनस 1 विच इज -1। 3 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा जी, 0 माइनस 2, क्योंकि राइट सब ट्री का जो हाइट है वो क्या है जी, 2 है, सो 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर इस 3 का बैलेंस फैक्टर क्या हुआ जी, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है ना, -2 या 2 नहीं होना चाहिए, -1, 0 या 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, इसको रोटेशन देते हैं। रोटेशन कैसे देते हैं, जहाँ जिस साइड पे हमने रोटेशन दी है वहाँ से हम लेफ्ट राइट साइड पे हमने इंसर्ट किया है तो इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, क्योंकि बैलेंस कहाँ पे, ट्री की जो हाइट है वो किस साइड पे बढ़ गई है, राइट साइड पे बढ़ गई है, तो इसको हमें थोड़ा सा ये ऊपर लेके आना पड़ेगा, इस तरह उठाना पड़ेगा। तो 4 को हम क्या करेंगे जी, 4 को हम ऊपर लेके आएंगे 3 की जगह पे, 3 इंसर्ट हो जाएगा। 4 जब हम ऊपर लेके आएंगे तो 4 के राइट पे 5 ही होगा, 5 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, 4 के लेफ्ट साइड पे 3 लगेगा, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, तो ये आएगा। तो आपकी जो ट्री है वो इस तरह बन जाएगी, 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है जी, 1 माइनस 2 विच इज -1, तो यहाँ पे इस 2 का बैलेंस फैक्टर -1 हो गया, देन दिस इज ओके। समझ में आ रही ना बात, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये जब हम रोटेशन दे देते हैं इसको, इस ट्री को, तो इस तरह ये ट्री बन जाएगी। ठीक है, सो अगेन जब आप रोटेशन देते हैं तो दिस विल रिमेन बीएसटी, बीएसटी ही रहेगी ये। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। ओके, नेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं इस 6 को।
तो कहाँ पे आएगा जी, ये बिल्कुल फॉर राइट पे हम इंसर्ट करेंगे, 5 के बाद हम 6 को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर -1, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर -1, वाई 1 -2, यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 1 -3 विच इज इक्वल टू -2। तो इस नोट का बैलेंस फैक्टर जो है वो -2 हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको रोटेशन देंगे। रोटेशन कैसे देंगे कि इसका जो राइट सब ट्री है उसकी रूट को हम मेन रूट बनाएंगे इसी ट्री का, ओवरऑल इस ट्री का। तो 4 को ऊपर लेके आएंगे, तो 4 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा जी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? 4 को हम जब ऊपर लेके आएंगे तो 4 इधर आएगा, इसके राइट साइड पे 5 और 6 सेम रहेंगे, ठीक है। अब जब हम 4 को ऊपर लेके आएंगे तो 4 के लेफ्ट साइड पे हम ये इस ट्री को करेंगे क्या जी, कनेक्ट। तो इसका मतलब है कि 2 और 1 इधर आएगा, इसकी 4 के लेफ्ट पे लगेंगे, अपेंड होंगे, ठीक है। 3 कहाँ जाएगा जी, 3 के साथ क्या करेंगे, 3 आएगा जी 2 के राइट पे, ठीक है ना, क्योंकि 4 के लेफ्ट पे हमने तो ये अपेंड कर दिया। तो 4 के लेफ्ट पे तो 3 था, और 3 की जगह किसने ले ली, 2 ने ले ली। तो अब 2 के राइट पे हम 3 को अपेंड करेंगे, तो ये आपकी ट्री बन जाएगी। और इसके हाइट को देखें तो ये इस नोट का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या है जी, वो 0 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि रोटेशन कैसे हो रही है, ठीक है। सर थोड़ी सी ये वाली कंफ्यूजिंग थी सर। जी, ये वाली, जी ओके। सर। देखें, हमने इंसर्शन कहाँ पे कर दी, इस राइट साइड पे कर दी ना। तो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे, इसका जो बैलेंस फैक्टर है कंप्यूट करेंगे, -1 -1, यहाँ पे आएंगे -2। तो यहाँ तक तो ठीक था ना बैलेंस फैक्टर। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आ गई -2 हो गया, तो -2 इसके इंसर्शन हमने किस साइड में की थी, राइट साइड पे इंसर्शन की थी ना। इसका मतलब है कि राइट साइड का जो पलड़ा है ये भारी हो गया, ये ना वो तराजू में कैसे होता है, जब आप वो वेट ऐड करते हैं, तो सिमिलरली हमने क्या किया जी, वेट तो इधर ऐड किया ना, तो ये साइड भारी हो गया, तो हमने इसको इस तरह रोटेट करना है, इस ट्री को रोटेशन देनी है लेफ्ट साइड पे। तो जब रोटेशन देंगे तो ये 4 आएगा ऊपर, तो 4 जब ऊपर आएगा तो 4 बन जाएगा रूट। 4 का जो राइट साइड है, जो राइट सब ट्री है, वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब जिसकी जगह आपने ले ली, किसकी जगह हमने ले ली थी, इस ट्री की जगह ले ली थी ना, इस 4 ने जगह ले ली, तो इसको अपेंड करेंगे इसके लेफ्ट साइड पे, मीन्स के 2 और 1 इधर आएगा। अब 3 की जगह किसने ली, 2 ने ली, तो 2 के राइट पे इसको अपेंड करें, सर अगर ये जो क्योंकि क्योंकि हमारा ये जो है, ये 3 जो है 2 से बड़ा है ना, लेकिन 4 जब आप इसको रूट बनाते हैं 4 को, तो 4 से तो छोटा ही होगा, तो इस वजह से 2 के राइट पे लगेगा। जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर ये 3 0 होता तो फिर लेफ्ट पे आता और 2 वाली साइड वो राइट पे आती, ये इसकी जगह अगर 0 होता, तो 1 की जगह 0 आ जाता और 3 ये तो दूसरी। 0 तो इधर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 0 कहाँ पे आएगा, 0 तो इधर आएगा। हाँ वो पहले ही उधर आ जाता। हाँ, ठीक। 0 इधर आएगा, तो जब 0 इधर आएगा तो फिर क्या होगा जी, बैलेंस फैक्टर 2 -3, तो बैलेंस फैक्टर इधर रोटेशन की जरूरत ही ना पड़ती है, सही है। ठीक है। क्योंकि ये देखे ना, 1 2 राइट लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या है, 2 है, और राइट सब ट्री का हाइट क्या है, 1 2 3, 2 -3, तो इस रूट का जो हाइट है वो -1, बैलेंस फैक्टर इज -1। तो -1 तो क्या है जी, अलाउड है ना, ओके। तो ये बन गई आपकी ट्री रोटेशन के बाद। अब यहाँ पे हमने किया इंसर्ट 7। तो जब हमने इंसर्ट 7 किया तो अब आप ये काम आपने करना है, रोटेशन आप लोगों ने देनी है, ठीक है। तो हेल्प मी इन दिस, ओके। अब मुझे बताएं, वापस बैक ट्रैक करेंगे ना, तो इसका हाइट क्या है जी, 0 -1, इसका हाइट क्या है, 0 -2, तो बैलेंस फैक्टर इधर खराब हो गया, इस नोट का बैलेंस फैक्टर खराब हो गया। अब हमने क्या करना है,
जी आप बताएं मुझे। सर 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो 6 और 7 तो उसी तरह रहेंगे, और 5 जो है वो 6 का लेफ्ट साइड बन जाएगा। एग्जैक्टली 4 है ना, तो ये 5 की जगह आएगा जी 6, और 7 चूंकि हमने 6 को ऊपर लेके 6 ऊपर लेके आ गए ना हम, तो 7 को हमने तो छेड़ा ही नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा ये। अब चूंकि 5 की जगह 6 नहीं ले ली, तो 6 के लेफ्ट साइड पे हम 5 को अपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जिसकी जगह आपने ले ली ना, ठीक है, अगर आप लेफ्ट रोटेशन दे रहे हैं, लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहे हैं, तो जब ऊपर लेके आएंगे 6 को, तो जिसकी जगह आपने ले ली वो इसकी लेफ्ट पे अपेंड होगा। ठीक है ना, वो इसकी लेफ्ट पे अपेंड होगा ये नोड। ठीक है, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, और अगर इसके लेफ्ट में कुछ होगा, अगर इसके लेफ्ट में कुछ होगा तो वो आएगा किधर जी, 5 के राइट पे आएगा, क्योंकि वो तो 5 से बड़ा होगा ना, ये सब ट्री का जो रूट होगा वो तो 5 से बड़ा ही होगा, तो इस वजह से ये 5 के राइट पे आएगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये बन गई आपकी ट्री, बैलेंस ट्री बन गई, ये वीएल ट्री भी है। ठीक है, वीएल ट्री भी है क्योंकि हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर, इस केस में तो बैलेंस फैक्टर 0 है हर एक नोड का। ठीक है, ओके जी, अब हमने कर दिया जी 16 को इंसर्ट। अब हम 16 को जब इंसर्ट करते हैं तो बैलेंस फैक्टर कहाँ पे खराब होता है जी? जी बैलेंस फैक्टर कहाँ पे आके खराब हो गया, डिस्टर्ब कहाँ पे हो गया बैलेंस फैक्टर? बैलेंस फैक्टर इसका सेम रहेगा, मीन्स के डिस्टर्ब नहीं हुआ किसी नोड का भी, क्योंकि इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, इधर भी 1 2 एंड 3, इधर भी -1 है, तो ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं जी इधर, यहां पर हमने क्या किया जी, 15 को इंसर्ट कर दिया। इस केस को जरा गौर से देखें, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ना टेढ़ा केस है, और टेढ़े केस का फिर सोल्यूशन भी, हल भी टेढ़ा ही होता है, तो इसको गौर से देखें। हमने 15 को इंसर्ट कर दिया 16 के लेफ्ट साइड पे। अब हमने बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करना है, तो बैक ट्रैक करेंगे, 16 का बैलेंस फैक्टर क्या बनेगा, 1 -0 1। 7 पे आ गए जी, 7 का के लेफ्ट सब ट्री का हाइट 0 है, तो 0 -2, तो ये -2 आ गया जी। ठीक है, यहां पर अब मुझे बताएं क्या करना है। वही काम करना है ना, रोटेशन किस साइड पे देनी है, हमने इंसर्शन इस नोड के राइट साइड पे की है, तो हमने इसको रोटेशन इस तरह देनी है, इस तरह रोटेशन देनी है, जो अभी तक हम करके आ रहे हैं। फिर 16 को रूट बना देंगे ना, और 7 को उसका लेफ्ट एग्जैक्टली साइड। 6, हाँ 16 को रूट बनाएंगे, मैं इस सब ट्री को लेता हूँ। ठीक है, 16 को जब रूट बनाते हैं तो 16 आएगा ऊपर। ठीक है, इसको इसकी जगह किसने ले ली, 16 ही ले ली, तो ये आएगा 16 के लेफ्ट साइड पे 7। 15 कहाँ पे आएगा जी? हाँ सर, अब 7 के राइट पे आएगा। एग्जैक्टली 7 के राइट पे क्यों आएगा कि 16 के लेफ्ट पे तो हमने 7 अपेंड कर दिया ना, लेकिन इसके लेफ्ट पे पहले क्या था, 15 था। 15 की जगह 7 ने ले ली, तो अब 15 के को हमने अपेंड करना है 7 के राइट पे, क्योंकि 7 से ग्रेटर है, तो 15 आएगा इधर। तो अब बैक ट्रैक करें और बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करें जरा, तो 0 -1 इज -1 सर जी। सर ये जो वर्ड हम रोटेशन यूज कर रहे हैं, हम्म, ये मतलब थोड़ा सा ओके, जैसे नॉर्मल जो हमारे हाँ पास लफ्ज की एक थॉट होती है ना कि 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, इतना रोटेट कर हाँ दिया, हाँ तो यहाँ से एग्जैक्टली। थोड़ा सा आप समझा सकते हैं कि ये क्यों इसे हम रोटेशन कह रहे हैं, किस तरह जी रोटेशन हो बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छी बात है आपने क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं इधर ही आपको क्या करता हूँ जी, समझा देता हूँ। सिर्फ ठीक क्योंकि है, वो अगर आप देखें कुछ करने का कहते हैं ना, वो कभी उधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, वो थोड़ी सी लॉजिक सही से नहीं बन रही। ये देखें, लॉजिक बनने का आसान तरीका है। ये देखें, हमने क्या करना है, जब रोटेशन दे रहे हैं तो कितने पॉइंटर्स हम अपडेट कर रहे हैं। जब 16 को आप रूट बनाते हैं
प्रीवियस एग्जांपल में आते हैं, तो प्रीवियस एग्जांपल थोड़ी सी आसान एग्जांपल थी, तो इस वजह से इसको हम कर लेते हैं। क्या जी, देखें, जब हम 6 को ऊपर लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये पॉइंटर अपडेट होगा। क्यों अपडेट होगा? क्योंकि 4 के राइट पे, अब राइट को हम असाइन कर रहे हैं क्या जी, ये 6, ठीक है। तो ये एक तो ये पॉइंटर अपडेट हो गया एक। अब क्या होगा जी, जब हम इस पॉइंटर को अपडेट करेंगे तो 6 के लेफ्ट पे क्या आएगा जी, 5 आएगा। तो एक तो इसका ये पॉइंटर अपडेट हो गया, 6 का जो लेफ्ट है, 2 पॉइंटर्स अपडेट हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर 6 के लेफ्ट पे कुछ होता तो हम उसे कहाँ पे अपेंड करते हैं, 5 के राइट पे अपेंड करते हैं, 3। तो ये जो लेफ्ट रोटेशन है या राइट रोटेशन है, इसमें हम जस्ट 3 पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे हैं। एक तो जिसको रूट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो रूट भी किसी रूट का सब ट्री होगा ना, जाहिर सी बात है ना। 6 है तो 6 के ऊपर भी ये 4 है, तो 4 का राइट अपडेट होगा, ठीक है। फिर जिसको आपने अभी ऊपर, जिस नोड को आप ऊपर लेके गए हैं, उसके लेफ्ट में वो आप अपेंड करेंगे जिसकी जगह इसने ले ली। किसकी जगह ले ली, 5 इस नोड की जगह ले ली, उसके लेफ्ट को। और जिसकी जगह इसने ले ली उसकी राइट में इसका लेफ्ट डाल ले। तो 5 के राइट में, 6 के राइट पे अगर कुछ होता ना, अगर इधर कोई सब ट्री होती, तो आप इधर अपेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये माइंड में रखें कि ये पॉइंटर्स अपडेट होने हैं लेफ्ट रोटेशन में। राइट रोटेशन अब देखते हैं, राइट रोटेशन में क्या होता है, उसमें भी 3 पॉइंटर्स अपडेट होंगे, ओके। इधर तक थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा, बाकी डिटेल जो है ना आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर जस्ट रोटेशन को समझिए कि लेफ्ट रोटेशन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओके। अब इधर आ गए जी, हमने क्या किया, आपने कहा कि इसको 16 को इधर लेके आ गए हम, 7 इसके लेफ्ट साइड पे लगेगा और 15 आएगा 7 के राइट साइड पे। तो ये तो खत्म हो गया ना, इसको हमने अपडेट कर दिया। अब ये देखें, इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करें जरा। 15 का बैलेंस फैक्टर तो 0 है, 7 का बैलेंस फैक्टर क्या है जी, 0 - 1। 16 का बैलेंस फैक्टर क्या बनेगा, राइट लेफ्ट सब ट्री का साइज क्या है, 1 2, 2 - 0, तो -2 से क्या हो गया जी, -2 से हो गया 2, तो 2 अलाउड है, नहीं अलाउड। -2 एंड 2 इज नॉट एप्लीकेबल, हमें -1 और 0 और 1 के दरमियान इसमें कोई भी बैलेंस फैक्टर आ जाए, -1 हो, 0 हो, 1 हो, तो दिस इज ओके। अदरवाइज -2 और 2 जो है ये अलाउड नहीं है, हमने रोटेशन देनी है। अब क्या करें जी, जब हम इसको रोटेशन देते हैं तो ये ट्री बन जाती है, ठीक है ना। अब बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री का साइज 2 है, 2 - 0 इज 2, तो -2 की जगह भी हो गया जी +2। तो सिंगल रोटेशन हम दे रहे हैं ना, तो सिंगल रोटेशन में या तो लेफ्ट रोटेशन है या राइट रोटेशन है। लेकिन समटाइम ये जो लेफ्ट और राइट रोटेशंस हैं ये काम नहीं करता। ये जो हम अभी एग्जांपल देख चुके हैं ना, ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा। हमने उसी तरह रोटेशन दे दी, लेकिन अगेन -2 से बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, 2 हो गया जी। अगेन दिस इज नॉट एन एवियल ट्री। तो अब आते हैं इस बात को, यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तो सिंगल रोटेशन डजंट सीम टू रिस्टोर द बैलेंस। सिंगल रोटेशन समटाइम्स जो है ये बैलेंस को रिस्टोर नहीं करता। सो द प्रॉब्लम इज द नोड 15 इज इन एन इनर सब ट्री दैट इज टू डीप। इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। So let us revisit the rotations. Assume करें कि जिस नोड का बैलेंस फैक्टर खराब हो गया ना, इसको मैं कहता हूं कि n कैप या n प्राइम, n कैप भी कह सकते हैं, n प्राइम भी कह सकते हैं इसको।
ये किसको डोनेट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, ये वो नोड है जो जिसका बैलेंस फैक्टर क्या हुआ जी, डिस्टर्ब हो गया, एन प्राइम या एन कैप। तो जाहिर सी बात है जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो रोटेशन वहां पे हमने देनी होती है। सो सिंस एनी नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ये बात मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं। लेट सपोज आपके पास इस तरह एक नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब इस नोड का चूंकि बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री हम इसे क्यों कहते हैं कि बाइनरी ट्री में हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। इसका एक होगा चिल्ड्रन राइट चिल्ड्रन, ठीक है। लेट सपोज इसको मैं कहता हूं ए और इसको मैं कहता हूं बी, ठीक है, 2 चिल्ड्रन हैं इसके। अब जब हम इंजर्शन करेंगे तो इंजर्शन जो जिसकी वजह से बैलेंस फैक्टर खराब होगा, तो जाहिर सी बात है इस लेफ्ट चाइल्ड का भी लेफ्ट ट्री होगी, सब ट्री होगी ना। सिमिलरली इस लेफ्ट चाइल्ड का राइट सब ट्री हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात। बी का भी लेफ्ट सब ट्री हो सकती है और इसकी राइट साइड पे भी सब ट्री हो सकती है। समझ में आ रही है। सर ये आप बात रिएक्टेट कर देंगे एक दफा। मैंने आपको बता दिया कि लेट सपोज आपके पास ये एक नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है चूंकि बाइनरी ट्री है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, और लेफ्ट चाइल्ड का राइट सब ट्री भी है, और लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। राइट चाइल्ड का भी के लेफ्ट साइड पे भी एक सब ट्री है, और इसकी राइट साइड पे इसके राइट चाइल्ड की राइट साइड पे भी एक सब ट्री है। सर हम तो अज्यूम करें कि ये बात है, ये या जो हम है ये ना, कह रहे हैं इसको कि हो सकता है या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता। मतलब हम अभी अज्यूम ये कर रहे हैं कि सब ट्री है, या हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एज्यूम करें कि ये इस तरह ट्री है, आपके पास ट्री ठीक एग्जिस्ट है, कर रही है, इस तरह की ट्री, बिल्कुल सही सर। ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड सॉरी, इस नोड की जहां पे बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, हम बात समझने की कोशिश करें। जिस नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, तो इसके लेफ्ट साइड का जो चाइल्ड है, इसका लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है, और इसके राइट साइड का जो चाइल्ड है उसका लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। तो ये बैलेंस फैक्टर कब खराब होगा, या तो आप इधर इंसर्ट करते हैं किसी नोड को, तब ये डिस्टर्ब होता है ना। जब आप इधर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी, इसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होगा। या आप इधर इंसर्ट करेंगे तो बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होगा, या इस साइड पे इंसर्ट करेंगे डिस्टर्ब होगा, या इस साइड पे इंसर्ट करेंगे इस इसका मतलब है कि या तो राइट चाइल्ड के, मैं इसको इस तरह करता हूं। केस नंबर 1 क्या है जी, केस नंबर 1 ये है कि या तो जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हुआ है, आपने क्या किया जी कि लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, राइट नहीं बल्कि लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंसर्शन की है। केस नंबर 1 क्या है जी, केस नंबर 1 ये देखें कि हमने इधर आके, सॉरी ये पता नहीं ये ग्लिच, ये देखें इसकी लेफ्ट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री में हमने इंसर्शन की है। दिस इज केस 1। या तो इधर करेंगे तो उधर बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, लेफ्ट चाइल्ड के, ये लेफ्ट चाइल्ड है ना, कि राइट सब ट्री में आपने इंसर्शन की है। समझ में आ रही बात। लेफ्ट चाइल्ड की राइट सब ट्री में यहां पे आपने इंसर्शन की,
तो बैलेंस फैक्टर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, इस केस में अगर देखें तो 1 2 3 है, ठीक है, और एज्यूम करें कि ये अगर नहीं है तो 3 माइनस 1 इज व्हाट। आपने इधर इंजर्शन की तो 3 माइनस ये 1 2 एंड 3, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया ना। या अगर आपने इधर इंजर्शन की है, इधर अगर ये नहीं है और इंजर्शन आपने लेफ्ट चाइल्ड की राइट सब ट्री में इंजर्शन की है, तो अगेन 3 माइनस 1 विच इज 2, तो बैलेंस फैक्टर इसका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। या सिमिलरली आपने इधर आके कहीं इंजर्शन की है, इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की है, इधर कहीं आके इंजर्शन की है, तो ये क्या होगा जी, ये इस तरह होगा कि 1 माइनस लेट सपोज 3, तो ये -2। या आपने इधर आके इंजर्शन की है इसके राइट साइड के राइट साइड का जो चाइल्ड है इसकी राइट सब ट्री में आपने इंजर्शन की है, तो अगेन दिस इज 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो या तो -2 होगा इस वजह से, लेफ्ट की वजह से, या लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आपने इंजर्शन की है उसकी वजह से, या राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की है जिसकी वजह से +2 आएगा, ठीक है। केस 3 में क्या होगा जी, केस 3 आप बताएं मुझे, राइट चाइल्ड के राइट लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की, और केस नंबर 4 क्या है जी, केस नंबर 4 है कि राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आपने इंजर्शन की। तो ये 3 केसेस हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस फैक्टर जो है डिस्टर्ब हो सकता है। या तो होगा जी -2 आएगा, इसकी वजह से भी -2 आ सकता है, और ये जो लेफ्ट साइड पे अगर आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो चूंकि लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड है तो ये इसकी वजह से +2 आएगा, और राइट साइड पे अगर आप करते हैं तो उस वजह से -2 आएगा। तो ये 3 केसेस हैं, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट एंड राइट राइट। सर वो जो लास्ट एग्जांपल हमने की है इससे जी पहले, जी, वो बैलेंस ट्री नहीं है ना? नहीं ये वो बैलेंस ट्री नहीं है, वहां पे आएंगे फिर कैसे, पहले केसेस डिस्कस करते हैं, ये जितनी केसेस अगर हो सकती हैं, इससे ज्यादा और कुछ केसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इस नोट का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो सकता है। यस सर। नहीं, कैसे, हमारे पास तो यही 4 केसेस है ना, कि या तो राइट। सर मेरा कहने का मतलब है अभी जो डिस्टर्ब हो रहा है वो बैलेंस फैक्टर मतलब 2 हो रहा है, 3 4 भी तो हो सकता है ना, कि उसी सबकी या किसी और में कॉम्बिनेशन में, जैसे अभी आपने लेफ्ट के लेफ्ट पे हाँ लगाया, फिर वो नहीं, आपका अच्छा जी नीचे बिल्कुल। वाले नोट के साथ ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा सही है, ठीक है, सही मोहिब अली साहब, आप इसको समझने की कोशिश करें। जब आपके पास +2 आएगा ना तो हम उसी टाइम उसको रिजॉल्व करेंगे, ये नहीं कि +2 आएगा तो हम कहेंगे कि चीज को रहने दे, ये जब 3 हो जाए तो हम इसको ठीक कर देंगे, नहीं, जैसे ही +2 होगा ना तो हम उधर ही रोटेशन देंगे। समझ में आ रही बात? सर ये इंसर्शन में हम ये चेक्स लगा रहे होंगे, ये वाली चीजें। एग्जैक्टली इंसर्शन ही कर रहे हैं ना, ये जो हम अभी तक ये जो एग्जांपल्स देख के आ रहे हैं, तो उसमें हम इंसर्ट करते हैं, और जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, बैलेंस फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं जी, बैलेंस फैक्टर, उसको कंप्यूट करते हैं बैक ट्रैक में। अगर जिस नोट पे आके फौरन ही उधर ही रोटेशन देते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अगर इधर हम ये नहीं करते कि जी इधर आके +2 हो गया तो चले इधर आते हैं, इधर अगर +3 हो गया और तो हम रहने देते हैं कि चले रहने दे, अगला जो नोट है वो इंसर्ट करेंगे, ये +3 हो जाए तब देखेंगे, नहीं इस तरह नहीं। जैसे ही आप इधर +2 पे आ गए या इधर हो गया -2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, उधर ही इस मसले को रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल सर। ठीक है, तो जैसे ही आप मसला या प्रॉब्लम अकर होती है तो हम उसी टाइम इसको सॉल्व करते हैं, तब आके मसला नहीं बढ़ता, फौरन ही उस मसले को रिजॉल्व करते हैं। तो ठीक है, समझ आ रही ना बात? तो इसका मतलब है कि -1 0 और 1 ये तो एप्लीकेबल केसेस हैं, दीज केसेस आर अलाउड। +2 और -2, +2 दो वजह से आ सकता है, ये केस 1 केस 2 की वजह से,
-2 दो वजह से, दो वजूहात की बिना पे अगर हो सकता है, ये है केस 2 एंड केस 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, यस सर। क्लियर है ना? अच्छा जी, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ इस ट्री को। इसका लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की, या आप इधर इंजर्शन करते हैं राइट लेफ्ट चाइल्ड के राइट साइड पे, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में, या राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंजर्शन करेंगे, तब इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये 4 केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या है जी? लेफ्ट 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 चाइल्ड के, दिस इज फॉर चाइल्ड एंड दिस इज फॉर सब ट्री। ओके, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की, आपने इधर इंजर्शन की। केस नंबर 2, इसको मैं रेड इसलिए रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, ये तो फॉरवर्ड केस है ना, लेफ्ट लेफ्ट सीधा आ गए आप इधर, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, ये वो टेढ़ा केस बन गया इधर। तो इस वजह से मैंने क्या किया जी, रेड कलर से मेंशन किया कि टेढ़े केस का सोल्यूशन हल भी टेढ़ा ही होता है, तो इसको हम देखेंगे। सिमिलरली राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आप इंजर्शन करते हैं, केस 3, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में, दिस अगेन वो कहते हैं ना जिग 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 जैग जैग जिग एंड जैग जैग। ठीक है, लेकिन इसको समझने की ये कोशिश करें कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। और नेक्स्ट केस जो है केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 ये भी सीधा ही केस है, क्या है जी? राइट 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 नोड, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंजर्शन करते हैं। ठीक है, दिस इज जैग जैग। ओके, सो ये अब इधर इसको समझने की कोशिश करें। ये जो है केस नंबर 1 और केस नंबर 4, लेफ्ट 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 चाइल्ड के लेफ्ट साइड ट्री में आप इंजर्शन करते हैं, तो उस वजह से अगर ये बैलेंस फैक्टर खराब हो जाए, या राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंजर्शन करते हैं, तो इस वजह से भी बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट के जो केसेस हैं, ये एक ही रोटेशन से डिसॉल्व हो जाएगा, ये बैलेंस फैक्टर ठीक हो जाएगा एक ही रोटेशन से। अगर आप लेफ्ट साइड पे करते हैं ना, तो एक रोटेशन दे दे राइट साइड पे, वही तराजू की एग्जांपल है ना। इस साइड पे अगर आपने इंजर्शन कर दी, तो इसको रोटेट करें इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपने इंजर्शन कर दी, पल्ला जो है इस साइड पे, ये पल्ला बारी हो गया, तो हम रोटेशन देंगे जी इस साइड पे। वो वाली बात है ना। ठीक है, अब मसला है इधर, इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो आए आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। लेकिन ये 4 केसेस आप याद रखें। केस नंबर 1 लेफ्ट लेफ्ट, केस नंबर 4 राइट राइट, केस नंबर 2 लेफ्ट राइट, केस नंबर 3 राइट लेफ्ट। तो ये वो सारे केसेस इधर डिस्कस भी हुए हैं कि इंजर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इन कैप, इन कैप का जो लेफ्ट चाइल्ड है ना, उसके लेफ्ट सब ट्री में आपने इंजर्शन की, तो दिस इज केस नंबर 1 लेफ्ट लेफ्ट। ओके, एन इंजर्शन इनटू राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एन, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आपने इंजर्शन कर दी, दिस इज केस 2। केस 1, an insertion into left subtree of the right child of n, right child के left subtree में आपने इंजर्शन कर दी, तो this is case 3। an insertion into right subtree of the right child of n, क्या है जी? this is case number 4। तो ये वो वही बातें सारी बताई हैं जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दी प्रीवियस स्लाइड में। ये चीज यहां तक क्लियर है जी?
Yes, sir. Okay. So the insertion occurs on the outside, left, or right in case 1 and case 4. Insertion जो बिल्कुल outside जो cases हैं, left या right. Single rotation can fix the balance in cases 1 and 4. Case 1 और case 4 में single rotation काम करेगा. Insertion occurs on the inside in case 2 and 3 which single rotation cannot fix. ये जो लेफ्ट राइट और राइट जो है ना, ये लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ये या इस इन जगहों पे अगर आपने इंसर्शन की है तो ये एक रोटेशन से ये सॉल्व नहीं होगा. इसके लिए हमें चाहिए डबल रोटेशन. ये देखें, एज्यूम करें कि दिस इज द नोड फॉर विच द बैलेंस फैक्टर इज डिस्टर्ब्ड. बैलेंस फैक्टर यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ जी, एन कैप K2 है, ठीक है. इसका जो राइट सब ट्री है Z, वो लेवल n-2 पे है, ठीक है. K1 का भी लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, और इधर आके आपने क्या किया जी, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इधर इंसर्शन कर दी. मुहिब काजमी, ये देखें, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, अब इधर ही रिजॉल्व होगा, ठीक है. Yes, sir, मैं देख रहा हूँ. तो ये है लेवल n पे हमने इंसर्शन कर दी. तो इस साइड का जो लेवल है, जो हाइट है, वो क्या है जी, लेट्स सपोज अज्यूम करें कि यहाँ तक हाइट h है, यहाँ h-1 है, ये z सब ट्री h-1 है, एक लेवल ऊपर है, ये h है. जब हम ये न्यू नोड इंसर्ट करते हैं तो इसका हाइट क्या हो जाएगा जी, h+1. तो h+1 माइनस h-1, तो K2 का लेवल बैलेंस फैक्टर क्या आएगा जी, h+1 माइनस h-1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 आएगा. +2, ठीक है. तो बैलेंस फैक्टर K2 का डिस्टर्ब हुआ है. किस केस दिस इज केस 1 की बात हो रही है ना, लेफ्ट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री में हमने इंसर्शन कर दी. तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नोटेशन को रिमूव करता हूँ. अब मुझे बताएं सिंगल रोटेशन यहाँ पे कैसे देंगे. K1 आएगा K2 की जगह, वो केस है ना, ठीक है. K1 आएगा K2 की जगह, K1 ऊपर आएगा, K2 आएगा कहाँ पे जी, K2 K1 के राइट पे आएगा ना. ये कौन सी रोटेशन है, ये राइट साइड की रोटेशन है. लेफ्ट साइड को हम डिस्कस कर चुके हैं ना. अब K1 जब हम K2 की जगह लेके आते हैं तो K2 की जगह किसने ले ली, K1 ने ले ली. अब K2 जो के K2 की लेफ्ट साइड पे था, तो इसका मतलब है K1 इज लेस देन K2, और तो K2 K1 के राइट साइड पे आएगा ना. तो K2 को हमने इंसर्ट कर दिया K1 के राइट साइड पे, ठीक है. K2 को हमने इंसर्ट कर दिया K1 के राइट साइड पे. तो K2 का जो सब ट्री है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये राइट साइड डिस्टर्ब नहीं होगा. लेकिन K2 ने किसकी जगह ले ली, Y की जगह ले ली. तो Y कहाँ पे आएगा जी, K2 के लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड पे हम इंसर्ट कर चुके थे. इसका मतलब है कि ये लेफ्ट सब ट्री का जो रूट है वो K2 से लेस देन है, तो ये K2 के लेफ्ट साइड पे आएगा. समझ आ रही ना बात, ठीक है. तो होगा क्या, जब हम इस तरह रोटेशन देंगे तो K1 जो है ये हमारा न्यू रूट बन जाएगा. और अब इसको देखें तो ये ट्री जो है ये क्या हो गई है जी, ये बैलेंस हो गई है, एंड दिस बिकम्स AVL ट्री, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट दिस इज केस 4. केस 1 में क्या था जी, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में. केस नंबर 4 क्या है जी, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में. दिस इज केस नंबर 4. हमने क्या किया जी, हमने ये काम किया. K2 जो कि Z था इधर, ठीक है, Z में हमने इंसर्शन की, तो इसका जो हाइट है इस ट्री का वो एक लेवल बढ़ गया. तो बैलेंस फैक्टर आके K1 का खराब हो गया. तो हमने अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस साइड पे. तो इसको किस तरह रोटेट करते हैं जी, K2 अब ऊपर आएगा K1 की जगह पे. वो वाली बात है जो अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने डिस्कस की, क्योंकि
ये जो लेफ्ट रोटेशन हम दे रहे थे, तो लेफ्ट रोटेशन में हम क्या कर रहे थे, K2 ने जगह ली K1 की, K1 आएगा K2 के लेफ्ट पे, K2 का जो राइट है वो K1 के K2 का जो लेफ्ट है वो K1 के राइट में आएगा। ठीक है ना, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? तो एनी हाउ ये जो है ये एवियल ट्री, मुझे भी पता है कि ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है आप दी डेटा स्ट्रक्चर्स, तो इसको इस तरह एक ही बार ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपके माइंड में ये चीज़ें बैठेगी। ठीक है जी, ओके। सो ये बात समझ में आ गई ना, लेफ्ट रोटेशन में क्या किया जी, K2 ऊपर आ गया, K2 के लेफ्ट में K1 आ गया, और चूंकि लेफ्ट में Y था तो Y हमने K1 के राइट पे अपेंड कर दिया। जी बिल्कुल ऐसी है। ओके, ये क्या है, इसकी जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो एक फंक्शन ही आप लिखेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो कि बैलेंस फैक्टर कंप्यूट करेगा, ठीक है, और एक फंक्शन रोटेशन का लिखेंगे आप, फंक्शन रोटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत इजी है, ये एवियल ट्री में जो इंसर्शन करते हैं फिर लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन या जो डबल रोटेशन है, ये बहुत सिंपल है। ये दोनों केसेस आप एक ही फंक्शन लिखेंगे, दो फंक्शन आपको चाहिए होंगे, लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। तो अगर आपको डबल रोटेशन चाहिए तो पहले आप लेफ्ट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको फंक्शंस कॉल करने होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको समझना पिक्टोरियली, इसको जब आप समझ लेते हैं ना तो फिर इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है इसकी। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं जी केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में क्या था जी, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंसर्शन करते हैं, तो बैलेंस फैक्टर तो इधर डिस्टर्ब हुआ था, K1 इसका लेफ्ट चाइल्ड है और Y इसका लेफ्ट सब ट्री है, और इधर आके हमने इसमें इंसर्शन की, इसकी लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में हमने इंसर्शन कर दी। दिस इज केस नंबर 2। तो तराजू का जो पलड़ा है ये किस साइड पे बारी हो गया जी, लेफ्ट साइड पे बारी हो गया, तो इसको रोटेशन हमने किस साइड पे देनी है, इस साइड पे देनी है, ठीक है ना। अब सिंगल रोटेशन देते हैं और चेक करते हैं कि बैलेंस फैक्टर जो है वो -101 के रेंज में आता है कि नहीं। इस नोट को जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसका लेवल आ गया n, मींस के हाइट इज इक्वल टू n, और इसका जो हाइट है n-2, तो n-n+2 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी +2। बैलेंस फैक्टर इस K2 का या n नोट का क्या हो गया जी, +2 डिस्टर्ब हो गया। अब हमने इसको रोटेशन देनी है, कौन सी रोटेशन, राइट साइड पे रोटेशन देनी है। तो देखें जब राइट साइड पे रोटेशन देंगे तो K1 बन जाएगा रूट, ठीक है, K1 बन गया रूट। अब K2, चूंकि K2 की जगह K1 ने ले ली तो K2 आएगा K1 के राइट साइड पे। अब K2 ने किसकी जगह ली, K1 का जो राइट सब ट्री है उसकी जगह ले ली ना, तो ये आएगा K2 के लेफ्ट साइड पे। और जब लेफ्ट साइड पे आप इंसर्ट करते हैं तो हाइट हम वो भी हमेशा हाइट जो है वो क्या था, पहले +2 था, अब -2 आ गया जी। अज्यूम करें कि ये अगेन ये n-2 लेवल पे n-2 है, ये n-1 है और ये n है, तो n-2 -n-2, इसका बैलेंस फैक्टर -2 आ गया। तो ये क्या किया जी, ये केस नंबर 2 जो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जी कि लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंसर्शन करते हैं और सिंगल रोटेशन आप देते हैं, तो ये बैलेंस फैक्टर को -101 के रेंज में नहीं लाता, रिजॉल्व नहीं करता बैलेंस फैक्टर का जो इशू है। तो इसके लिए हमें 2 रोटेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने वो कहा ना कि ये टेढ़ा केस है और टेढ़े केस का सोल्यूशन का हल भी टेढ़ा ही होता है, तो एक रोटेशन से काम नहीं चलेगा, इधर डबल रोटेशन करनी पड़ती है। डबल रोटेशन कैसे करते हैं, एज्यूम करें कि जब हम y में सॉरी जब y में हम इंसर्शन करते हैं ना, y में इंसर्शन करते हैं इस ये लेफ्ट राइट सब ट्री जो K1
कि जो राइट सब ट्री है इसका हाइट बढ़ गया ना, तो इसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया, और इसको अगर मैं एक्सप्लोर कर दूं तो लेट सपोज इसका जो रूट है वो k3 है, और k3 के छोटे छोटे लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं। इस सब ट्री को, इस ओवरऑल सब ट्री को मैंने वो कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। ये y है ना, यहाँ पे इंजर्शन हमने कर दी है, लेफ्ट लेफ्ट केस है जी, लेफ्ट राइट केस है, केस नंबर 2। इस साइड पे जब मैं इंजर्शन करता हूँ तो इसका हाइट क्या हो गया जी, इसका हाइट बढ़ गया, तो इस वजह से इसको मैंने, ये जो हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस y का जो हाइट है वो क्या है, x के हाइट से ज्यादा है, तो मैंने इधर इस तरह रिप्रेजेंट किया जी। इस सब ट्री का जो रूट था उसको मैंने कह दिया जी k2, और इसके फिर लेफ्ट और राइट क्या थे जी, सब ट्रीज थे, और उनको मैंने कहा जी बी और सी। ठीक है, ये ओवरऑल ये मेरे पास वो y है, y सब ट्री है ऑफ दिस नोड k1, जो कि k3 का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है जी, अब आते हैं इधर जी, समझ आ रही है ना बात। ये नोड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में हमने इंजर्शन कर दी, तो k2 की तरफ जब आते हैं तो या तो इंजर्शन इधर कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बैलेंस फैक्टर हमारा इधर डिस्टर्ब हुआ है, किस वजह से डिस्टर्ब हुआ है, हमारे पास दो केसेस हैं, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में या राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में। लेकिन इस वक्त हम केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, और केस नंबर 2 में क्या है जी, कि लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में हम इंजर्शन कर रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड की राइट सब ट्री में, तो दिस इज द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस नोड। ठीक है, अब ये देखें, इस पे गौर करें जरा, लेफ्ट चाइल्ड की राइट सब ट्री में आप जहां भी इंजर्शन करते हैं, या चाहे इस साइड पे करते हैं या इस साइड पे करते हैं, बैलेंस फैक्टर इधर खराब होता है, मसला इधर आता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली वन ऑफ ट्री बी और सी इज 2 लेवल्स डीपर देन डी, बी सी ये जो है ना, ये 2 लेवल्स डीपर देन डी, इस डी से 2 लेवल्स डीपर है। ठीक है, बी और सी की अगर बात करें तो जब हम इंजर्शन करते हैं न्यू नोड्स को, सो ये देखें, इट डजंट मैटर वेयर इट इज एडेड, चाहे आप बी ट्री में इंसर्ट करें या सी ट्री में इंसर्ट करें, हमारे पास केस वही है, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन करें, जहां भी करें राइट सब ट्री में, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में, बैलेंस फैक्टर जी इधर खराब होगा। सो टू रिबैलेंस k3 कैन नॉट बी लेफ्ट एज द रूट। अब हम क्या करते हैं, देखें इस पे गौर करें जरा, इसको जब हम रोटेट करते हैं k3 की जगह k1 को लेके आते हैं, तो वो आप देख चुके हैं कि इस सिंगल रोटेशन से ये काम नहीं होता, ये बैलेंस फैक्टर रिजॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रोटेशंस करने पड़ते हैं। ये देखें, इस केस को समझे, ये जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज समझ आ गई ना, कि ये लेफ्ट चाइल्ड का राइट सब ट्री है ये ओवरऑल। ठीक है, और इसमें इसका राइट सब ट्री का जो लेफ्ट चाइल्ड का जो राइट सब ट्री है, इसका रूट k2 है, और k2 के अंदर आपने जाके कहीं इंजर्शन की है। ओके, अब जब बैक ट्रैक करेंगे तो बैलेंस फैक्टर तो इसका खराब हो गया ना, हमने अब करना क्या है, हमने अब 2 रोटेशन देनी है, कि इसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट साइड पे आपने जो इंजर्शन की है ना राइट सब ट्री में, तो जो राइट सब ट्री का रूट है पहले उधर रोटेशन दे दे, किस तरह की रोटेशन दे दें, तो इस लेफ्ट और राइट से आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड की, लेफ्ट चाइल्ड के राइट साइड पे आपने जो नोड इंसर्ट किया है, तो लेफ्ट चाइल्ड का जो राइट सब ट्री है उसका, उसके रूट को आप रोटेशन दे लेफ्ट, और फिर ओवरऑल उसको रोटेशन दे राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, अब ये देखें, हम करेंगे क्या, पहले हम k2 को ऊपर लेके आएंगे, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में जो आपने इंजर्शन की है, उस सब ट्री का जो रूट है उसको रोटेशन दे लेफ्ट रोटेशन, तो इसको जब रोटेशन देंगे तो k2 ऊपर आएगा, ये k2 k1 की जगह आएगा।
ठीक है ना। K1 लगेगा K2 के लेफ्ट में, ठीक है। K2 का राइट जो है वो राइट ही रहेगा, और इसमें और क्या चेंजेस आएगी, K1 के राइट में K2 का लेफ्ट लगेगा। K2 का लेफ्ट क्या है जी, बी ट्री है ना, तो ये बी ट्री K1 के राइट पे हमने इंसर्ट कर दी। वही चीज है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, किस रोटेशन में, लेफ्ट रोटेशन में। स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने लेफ्ट रोटेशन की थी ना, सारे रोटेशन इस साइड पे थी, जहां पे मोहब अली ने क्वेश्चन पूछा था कि सर रोटेशन का क्या मतलब है, तो ये वही रोटेशन हो रही है इधर। K2 ऊपर आएगा, K1 नीचे जाएगा, K2 का लेफ्ट, K1 का राइट बनेगा। तो दिस इज लेफ्ट रोटेशन, सिंगल रोटेशन हो गई जी, ठीक है। मैंने कहा ना कि लेफ्ट राइट केस है तो दो रोटेशंस करने पड़ेंगे, पहले लेफ्ट रोटेशन, और लेफ्ट रोटेशन किसको देंगे, लेफ्ट चाइल्ड का जो राइट सब ट्री है, उस राइट सब ट्री का जो रूट है उसको रोटेशन देंगे लेफ्ट, और फिर राइट रोटेशन देंगे। राइट रोटेशन किसको देंगे, ओवरऑल उसको ऊपर लेके आएंगे, इसी को हम बनाएंगे जी क्या, नोड, रूट नोड इस ट्री का, जिस जो अंडर कंसिडरेशन है। तो ये एक लेफ्ट रोटेशन हो गई। नेक्स्ट रोटेशन जो हमने देनी है, कहां पे देनी है, अब इस K2 को ऊपर लेके आएंगे, राइट रोटेशन। अब K2 को ऊपर लेके आएंगे, K2 इधर आ गया। राइट रोटेशन में हम क्या करते हैं, K2 जब इधर आता है तो हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे ना, सॉरी, K2 जब ऊपर आता है तो K3 लगेगा K2 के राइट पे, और K2 के राइट पे जो था वो K3 के लेफ्ट पे आएगा, ठीक है। दिस इज दी राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में हम यही काम करते हैं। तो जब इसको हम इस तरह पहले लेफ्ट रोटेशन देते हैं फिर राइट रोटेशन देते हैं, तो ये ट्री एट द एंड हमारे पास इस तरह ट्री बनेगी, और इस ट्री का जो हाइट है वो क्या होगा जी, बैलेंस हो गया कि नहीं, देखें बैलेंस हो गया हाइट इसका, इस साइड पे भी जाएं, इस साइड पे भी जाएं, करें इसका हाइट, लेफ्ट सब ट्री का हाइट कंप्यूट करें, कैलकुलेट करें, तो इधर भी h है और इधर भी h है, तो h माइनस एच इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये क्या हो गया जी, ये ट्री बैलेंस हो गई है, ठीक है। समझ आ गई बात। ये कौन सा केस था जी, लेफ्ट राइट केस नंबर 2, लेफ्ट राइट। तो पहले हम लेफ्ट रोटेशन किसको देते हैं, ये बात याद रखें, लेफ्ट रोटेशन लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री का जो रूट है उसको लेफ्ट रोटेशन देते हैं, और राइट रोटेशन फिर उसी नोड का जो लेफ्ट बन जाता है ना, जो लेफ्ट सब ट्री बन जाती है उसके रूट को फिर ओवरऑल एक रोटेशन देते हैं, राइट रोटेशन, ठीक है। ओके जी, अब ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या था जी, राइट लेफ्ट, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आप इंसर्शन करते हैं, तो ये वही लेफ्ट सब राइट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री है। तो जब यहाँ पे आप इंसर्शन करते हैं तो बैलेंस फैक्टर इसका खराब हो जाता है, तो यहाँ पे रोटेशन हमने पहले देनी है राइट रोटेशन। राइट रोटेशन किसको देनी है, इस K2 को ऊपर लेके आएंगे। K2 को जब ऊपर लेके आएंगे तो B को वही रहेगा, लेकिन K3 की जगह किसने ले ली, K2 ने ले ली, तो K3 को हम इंसर्ट करेंगे, K2 के साथ कनेक्ट करेंगे, और K2 का जो राइट है वो C, चूंकि ये सब ट्री है वो K3 की लेफ्ट सब ट्री बन जाएगी। तो दिस इज द राइट रोटेशन, दिस इज केस नंबर 3, ठीक है। और अब आते हैं जी केस नंबर 3 में, चूंकि राइट रोटेशन हमने कर दी, अब लेफ्ट रोटेशन देनी है। लेफ्ट रोटेशन अब हम इसको देंगे इस तरह, K2 को ऊपर लेके जाएंगे। तो जब K2 को हम ऊपर लेके आएंगे तो K2 की जगह किसने ली, K1 की जगह K2 ने ले ली, K1 बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द K2, ठीक है। और K2 का जो लेफ्ट है वो चूंकि B है तो वो K1 का राइट बन जाएगा। सो दिस इज द राइट लेफ्ट केस, केस नंबर 3 और केस नंबर 2। ये दोनों क्या थे,
ये जिग जैग और ये जैग जैग केस है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब इधर आते हैं, देखें, अब वापस रिज्यूम करते हैं उसी एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को 7, 16, 16 के बाद हमने 15 इंसर्ट किया था ना, तो मुझे बताएं कि कौन सा केस है। 7 के बाद 16 और 16 के बाद हमने 15 ऐड किया। बैलेंस फैक्टर कहां पे खराब हुआ था? केस केस 3 ये केस 2 है या केस 3 है? बैलेंस फैक्टर इधर खराब हो गया था ना। बैलेंस फैक्टर चूंकि इस नोट का, इसको मैं कहता हूं इनकैप। इनकैप की राइट चाइल्ड की लेफ्ट साइड पे हमने इंसर्शन की है, लेफ्ट सब ट्री में। तो राइट लेफ्ट केस है ना, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट इज केस नंबर 3। तो यहां पे राइट लेफ्ट में पहले हमने रोटेशन देनी है व्हाट, किस तरह की रोटेशन देनी है? राइट रोटेशन देनी है। मींस के 15 को ऊपर लेके आएंगे, 16 नीचे जाएगा। तो जब राइट रोटेशन देते हैं तो ये आएगा, ठीक है ना। राइट रोटेशन इधर देंगे, 15 ऊपर आएगा, 16 नीचे जाएगा, 16 15 के बाद आएगा ना। ओके, अब हमने इस तरह रोटेशन देनी है जी। ये जो ब्रेक कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इस लिंक को ब्रेक कर रहे हैं। 15 को जब रूट बनाएंगे तो इस लिंक को, इस पॉइंटर को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको इधर से वो करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो 15 अब ऊपर आएगा। जब 15 इधर आएगा तो आप मुझे बताएं, जब 15 इधर आएगा तो 15 का राइट क्या है? 16 है। 15 के लेफ्ट पे क्या लगेगा जी? ये 7। तो ये देखें, ये केस बन गया जी 6, 15, 7 एंड 16। और अब बैलेंस फैक्टर आप कैलकुलेट करें। तो बैलेंस फैक्टर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ तक बैलेंस फैक्टर जो है -101 के रेंज में आ गया, रिजॉल्व हो गया वो बैलेंस का जो इशू है। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट उसी को रिजॉल्व करते हैं, रोटेशन देते हैं, देखते हैं कि केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो अकॉर्डिंगली हम रोटेशन देते हैं। अगर केस 2 3 है, केस 2 है तो पहले लेफ्ट रोटेशन फिर राइट रोटेशन। केस नंबर 3 है तो राइट रोटेशन फिर लेफ्ट रोटेशन देते हैं। केस 1 और केस 4 जो है वो एक ही रोटेशन से रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आगे जी हमने कर दिया क्या जी, 14 इंसर्ट कर दिया। ये देखें, अब हमने 14 इंसर्ट कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं कि इधर आएंगे, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 0 -1 -1। इसका बैलेंस फैक्टर 2 - 1 इज व्हाट? 1। इस 6 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा जी? 1 - 3 -2। बैलेंस फैक्टर इधर खराब हो गया। अब ये बताएं विच केस इज दिस वन? इसके राइट चाइल्ड की लेफ्ट सब ट्री में, तो राइट लेफ्ट केस है जी। राइट लेफ्ट केस इज केस नंबर 3। तो अब यहाँ पे हमने रोटेशन देनी है क्या जी? राइट रोटेशन। राइट रोटेशन कैसे देंगे? ये 15 बन गया आपका रूट। तो ये इस लिंक को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? इस तरह। 7 आ गया इधर आपका, 15 आपका नीचे आ गया और 14 तो इसके लेफ्ट में लगेगा। अब हमने इसको ऊपर लेके जाना है, इस तरह 7 को ऊपर लेके जाना है, तो 7 इसकी जगह पे आएगा। तो 7 जब 6 की जगह लेगा तो 6 7 के लेफ्ट में आएगा, और अगर इसकी जगह पे कोई सब ट्री होती तो वो 6 के राइट साइड पे आ जाती। तो ये आ गया जी, 7 ऊपर आ गया, 6 इसके लेफ्ट में आ गया और बाकी एज इट इज है। ठीक है, ओके जी। 13 हमने इंसर्ट कर दिया, 13 आ गया इधर। अब 13 को जब हम इंसर्ट करते हैं और बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो 4 पे आके बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2 - 1 2 3 4, 2 - 4 इज -2। तो इस रूट नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है और बैलेंस फैक्टर हो जाता है -2। तो अब मुझे बताएं कि ये
कौन सा केस है? केस नंबर बताएं, पहले तो मुझे केस नंबर बताएं। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? हेल्प मी। सर 3 है। केस नंबर 3 क्यों है? राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में हमने इंसर्शन की है ना, तो राइट राइट केस है। राइट राइट केस इज केस नंबर 4। ठीक है, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन की है। बैलेंस फैक्टर जिसका खराब हुआ है ना वहां से हमने देखना है। ठीक है, तो राइट चाइल्ड के लेफ्ट राइट साइड पे राइट जो सब ट्री है उसमें इंसर्शन की है, तो ये केस नंबर 4 है। और केस नंबर 4 एक ही रोटेशन से रिजॉल्व हो जाता है। कैसे? क्योंकि इस तरफ ये तराजू बारी हो गया ना, तो हमने इस तरह रोटेशन देनी है जी। ठीक है, कैसे? 7 को लेके आएंगे ऊपर, 7 के लेफ्ट पे लगेगा ये 4, और 7 का जो लेफ्ट है वो 4 के राइट में आएगा। मीन्स के 6 और 5 इधर आएगा, 6 और 5 इधर आएगा, और 7 ऊपर जाएगा। और 7 जब ऊपर आएगा इधर बन जाएगा 7। ठीक है, ये अज्यूम करें ये 7 है, और 7 के लेफ्ट पे लगेगा 4, तो ये ऐसे होगा। 7 के लेफ्ट पे लगेगा 4, 7 के जो राइट पे 6 और 5 थे वो आ गए 4 के राइट में, एंड दैट्स इट। समझ आ गई बात? ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इंसर्शन इन ABL ट्रीज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, आप ये दोबारा लिख के दोबारा देख लीजिएगा जाके। सही है, वैसे भी घर में तो हैं, जाना नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, सो केस नंबर 1, केस नंबर 4, ये आउटसाइड केसेस हैं। आउटसाइड मींस के लेफ्ट 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 चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपने इंसर्शन कर दी। केस नंबर 2, केस नंबर 4, राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आपने इंसर्शन कर दी। तो ये दोनों एक ही रोटेशन से, वन और सिंगल रोटेशन से ये रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और केस नंबर 2 और 3 जो है, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, ये लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में आप इंसर्शन करते हैं, या राइट चाइल्ड के आप लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन करते हैं। तो ये इसके लिए आपको 2 रोटेशंस करने पड़ते हैं। और रोटेशंस किस तरह करने पड़ेंगे? अगर लेफ्ट राइट केस है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड के का जो राइट सब ट्री है, उस राइट सब ट्री का जो रूट है उसको लेफ्ट रोटेशन देनी है, फिर ओवरऑल राइट रोटेशन देनी है। सिमिलरली राइट और लेफ्ट, तो राइट चाइल्ड के का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी रूट को हमने राइट रोटेशन देनी है, फिर ओवरऑल लेफ्ट रोटेशन देनी है। तो इस तरह ये आपके ये केसेस रिजॉल्व हो जाएंगे, जो बैलेंस फैक्टर जिससे डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक?